सोच का हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारी सोच ही हमें दुख सुख, मान अपमान, खुशी गम का एहसास करती है। हमें ये लोग अच्छे लगते हैं। जब कुछ बाहर अच्छा होता है तो हम खुश होते हैं, पर वास्तविक है जब बाहर हम किसी बात को अच्छे मानते हैं तब हम खुश होते हैं। जब बाहर कुछ हम बुरा मानते हैं कि अच्छी नहीं हो रहा है तो हम दुखी होते हैं। हमारे जीवन में हमारे चिंतन का बहुत गहरा प्रभाव होता है। जो हम सोचते हैं वैसा हमारा मन बनाता है, वैसा हमारा जीवन बन जाता है। इस समय में, इस युग में यही शायद सबसे बड़ी समस्या यही है कि सब बहुत सोचते हैं, पर जितना हम सोचते हैं वो समझना कि नहीं सोचते। सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर हमें सबकी तरह इंफॉर्मेशन परसत है और सब हम अपने भीतर बढ़ते जाते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि हमें क्या सुनना है और किससे बचना है। अगर सब कुछ हमारे भीतर हम बढ़ते जाएंगे, हमारे हृदय में विचारों का शेर मंजल जाएगा जो हमारे चिंत को अक्षमता कर देगा। उसी के ये प्रभाव की आज इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गई, इतने एडवांस हम हो गए, पर भी चिंता की अशांति और बढ़ गई। आज के लोगों की डिप्रेशन बीमारी हो गई। ये डिप्रेशन क्यों हुआ? ओवर थिंकिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से। और हम ओवर थिंकिंग कहाँ से आई, इतना क्यों सोचते हैं? और इंफॉर्मेशन की वजह से, बहुत सारी जानकारियों की जिनकी हमें जरूरत नहीं, वो हमारे मन की विचलित कर दे। जब कोई व्यक्ति भोजन में डाइट पर होता है, संयमित आहार पर होता है, तो उसे चुनाव करना होता है कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अगर सब कुछ खाएगा तो उसका शरीर रोगों से भर जाएगा। खिलाने वाले हमारा आगे 10 चीज रख देंगे, पर हम चुनाव करना है कि हमें क्या खाना है। उसी तरह दुनिया भर लोग, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी हमारा आगे हर जानकारियाँ, हजार बातों पर हमें चुनाव करना है कि हमें क्या सुनना है। यदि कोई किसी की बुराई करता है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम विचारों से डाइट पर रहें। कोई भी विचारण जो हमारे चिंता की अशांति कर देता है, उससे हमें खुद को बचाना है। क्योंकि जैसा जैसा हम सुनते हैं वैसा वैसा हमारा मन बनता है। जैसा हमारा मन बनता है वैसा हमारा जीवन बन जाएगा। एक संत को एक महिला ने अपनी समझ से बताई कि मेरा पति हमेशा लोगों की बातों में आ जाता है और लोगों की बातों में आकर हमेशा गलत निर्णय करता है। चीजों को समझ नहीं पाता, बातों को समझ नहीं पाता। सच उन्हें झूठ लगता है और झूठ उन्हें सच लगता है। क्या करूं, बहुत परेशान हूं। संत कहा, उन्हें ये तुम्हें एहसास करना होगा कि लोगों की बातों का, विचारों का उसमें बहुत प्रभाव पड़ता है, जिससे उनका जीवन प्रभावित हो रहता है। और उनकी ही नहीं, उन्हें पूरी परिवार को जीवन प्रभावित हो रहता है। तो संत ने उनको एक युक्ति बताई कि आप सब लोगों को मिलकर उन्हें एक बात सुबह की शाम तक बार बार कहो और उसका उन्हें क्या प्रभाव होता है
उन्हें अनुभव कराओ। दूसरे दिन सुबह उस महिला ने अपने पति से कहा कि आप बहुत बीमार लग रहे हो। तब ये महिला ने, आपका तबीयत ठीक नहीं क्या? क्या हुआ है आपको? तब वो बोला है, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जैसा ही उठ के बाहर आया बेटा तो घर के नौकर ने भी यही बात कही कि जो महिला कही, बड़े बीमार लग रहे हो, क्या हुआ है आपको आज? तो उसके सुन के लगा शायद मैं बीमारी हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। उसने कहा है शायद तबीयत मेरी ठीक नहीं है। जैसा ही गाड़ी में बैठा तो ड्राइवर पे बोला कि मालिक आप बड़े बीमार लग रहे हैं, कमजोर भी लग रहे हैं, क्या हुआ है आपको? तब वो बोला कि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। जैसा ही वो ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस के लोग कहने लगे कि आप बहुत गंभीर लग रहे हो, बहुत ज्यादा आपकी तबीयत खराब लग रही है। वो कहने लगा कि हाँ, बहुत मुझे चक्कर आ रहा है, मेरी तबीयत खराब है, मैं वापस घर जाता हूँ। जब वो घर पहुंचा तो उसकी हालत वैसा कि एक रोगी की तरह हो गई, बीमार की तरह हो गई। फिर उसकी पत्नी ने उसने अपनी सारी बात बताई कि उसने अपने घर के नौकर को, ड्राइवर को, ऑफिस वाले को, सबको ये बात आपको कहने के लिए कही और उससे एहसास कराए कि लोगों को विचार की कितना प्रभाव आपके हृदय पड़ता है। ये हालत हम सबकी है। कुछ भी अपने बारे में लोग से बुरा सुन के हम उसे अपनी चिंता में बिता लेते हैं और खुद को दुखी कर लेते हैं। एक चीज की और ध्यान रखो कि जीवन में कभी भी जो वाय बातों आपके पास आती है कि आपके लिए मस्तक खा पर इन बातों से खुद को बचा है। पहले तो ये बात पक्की नहीं की उनसे आपके लिए ऐसा कहा है या नहीं कहा है और किन अर्थों में कहा है, कैसा कहा है। संदेश पहुंचने वाला, मैसेज पहुंचने वाला उस बातों को कैसा पहुंचता है, तब तक बात पूरी तरह बदल जाती है। इसलिए इन बातों से आप खुद को बचाएं, क्योंकि ये छोटी छोटी बात आपको जीवन में कई बार बड़ी बड़ी गलतियां कर देती है, बड़ी बड़ी समस्या लेके आ जाती है। हमारे जीवन में आनंद, शांति और सुकून भरा रहा है, पर हमारे हृदय में हम ऐसा विचारों को जगा देते हैं जो अशांति और दुख का कारण बनते हैं। चुनाव करना है कि हमें शांति चाहिए, सुकून चाहिए या अशांति के मार्ग पर चलना है। यदि शांति चाहिए तो वो भी हमारे विचारों को चुप्पी है, यदि अशांति चाहिए तो वो भी हमारे विचारों को जुड़ा है। वो अपने आप को व्यर्थ का जानकारी से, व्यर्थ के विचारों से बचाएं। जितनी ज्यादा आप सुनेंगे उतनी ज्यादा आपको चिंतन में चिंतन चलेगा, उतनी थिंकिंग चलेगी। और जब यहाँ चिंतन बहुत ज्यादा चलता है तो यहाँ मन बीमार हो जाता है और बीमारी का आनंद, सुख का अनुभव करता है। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो दोस्तों।